चलिए जानते हैं 5 ऐसे भाग्यशाली संकेतों के बारे में। अगर इनमें से एक भी आपके हाथ में बन जाए तो आगे चलकर आपके जीवन में बड़े धन लाभ का तो योग बनेगा ही साथ प्रॉपर्टी का योग भी बन सकता है। पर किस करियर फील्ड में आपका भाग्य बदलेगा, आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले संकेत को जानने के लिए हमें सूर्य पर्वत को देखना है और यहाँ पे हम 3 हाथ की फोटोज की एग्जाम्पल से समझेंगे वो कैसे दिखे। इस प्रकार यहाँ पे अगर लंबी रेखा बनी है, मतलब कि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को काट के अगर नीचे चली जाए सूर्य पर्वत से निकलती हुई रेखा, तो ये आगे चलकर बहुत भाग्यशाली होती है। पर अगर ये छोटी होगी तो फिर इसका असर कम हो जाता है, या फिर जो अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं मन चाहे नौकरी पाने की तो वो भी कम हो जाती हैं। पर इसका अल्टरनेटिव आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे अगर ये रेखा ऊपर की ओर इस तरीके से खुल जाए, मतलब 2 मुखी अगर बनी हुई है, तो ये इस रेखा से भी ज्यादा फायदा देगी जो कि आपको लंबी रेखा बताई थी इस तरीके से जाने वाली। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद हो सकता है कि आपके सूर्य पर्वत पे इस तरीके से एक फिश का साइन बन जाए। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको बता दें। यहाँ पे अगर 2 मुखी रेखा ऊपर की ओर खुली होती है तो आगे चलकर आपको मौका मिल सकता है एक नहीं बल्कि 2 इनकम सोर्स स्टार्ट करने के। जी हाँ, यहाँ पे आप पहले जॉब कर सकते हैं, जॉब शुरू करने के 3 से 5 साल के बाद आप साइड बिजनेस भी कर सकते हैं। मतलब कि आपकी लाइफ में एक नहीं एक से ज्यादा इनकम के सोर्स हो सकते हैं। पर अगर फिश साइन बना हुआ है तो आपको बता दें आगे चलकर आपको अचानक मौका मिल सकता है मन चाहे नौकरी पाने का। जब आपको कोई उम्मीद भी नहीं होगी ना, तब आपकी लाइफ में ये एक चांस आता है सफलता हासिल करने का, और साथ ही साथ अचानक धन लाभ भी होता है। और यहाँ पे आपको बता दें ये सब 30 साल की उम्र से पहले हो सकता है। जी हाँ, अगर आपके हाथ में एक प्रॉपर फिश साइन बना हुआ है तो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं फिश साइन कंप्लीट बना हुआ नहीं है, एक छोटा सा गैप नजर आ जाता है जिसके बाद ये हाथ में होते हुए भी आपको प्रॉपर तरीके से फायदा नहीं दे पाएगा। कंप्लीट होना जरूरी है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बताते हैं जो आगे चलकर आपको ध्यान में रखना है, वरना धोखा हो सकता है आपके साथ। क्योंकि यहाँ पे ये जो रेखा आपको बताई थी ना, अगर ऊपर की ओर खुले तो आपके लिए बेनिफिशियल है, पर अगर ये नीचे की ओर खुल जाती है देखिए इस प्रकार, और यहाँ पे फिश साइन में भी यही चीज लागू होती है। अब यहाँ पे जब रेखाएं नीचे की ओर खुलती है ना, नीचे की ओर खुलने का मतलब ये है कि आगे चलकर आपके साथ कोई ना कोई धोखा दे सकता है, पीठ पीछे आपको धोखा दे सकता है। जब किसी को मदद चाहिए होती है आप अपना काम बीच में छोड़ के सामने वाले की मदद करने जाते हैं, और जब आपको जरूरत पड़ती है टाइम पे सामने वाला आपका फोन तक नहीं उठाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको सावधानी रखनी है दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने में। तो अब आपके सूर्य पर्वत पे कैसी रेखा बनी है या कोई निशान बना है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद जो अगला संकेत है आपने गैस कर लिया होगा, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्रॉस साइन के बारे में। देखिए ये एक ऐसा साइन है जिसके रिलेटेड बहुत बार सवाल आते हैं कि आपने तो अपनी वीडियोस में पहले बताया है कि क्रॉस साइन तो आगे चलकर आपका भाग्य उदय करता है, पर हमारा तो कभी ऐसा हुआ नहीं। क्या आगे चलकर इससे फायदा मिलेगा या नहीं, आइए इसके सारे डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको इस बात पे ध्यान देना है कि जो भाग्य रेखा है, क्योंकि भाग्य रेखा का योगदान इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब ये भाग्य रेखा आ किस डायरेक्शन से रही है, आपके केतु पर्वत से या चंद्र पर्वत से निकलती हुई ऊपर की ओर जा रही है, इस बात को ध्यान में जरूर रखना है। क्योंकि यहीं पे आपका क्रॉस साइन आपको बताता है कि आपको किस फील्ड में फायदा मिलने वाला है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि क्रॉस साइन अगर केतु पर्वत पे बनने वाली भाग्य रेखा के ऊपर बन जाए तो आगे चलकर आपको बिजनेस में फायदा होगा। जी हाँ, अगर आप खुद का कोई कार्य करते हैं इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहां पे हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हैं और आपकी भाग्य रेखा आपके केतु पर्वत से निकल के आ रही है, तो कहीं ना कहीं इस निशान से आपको कम फायदा होगा। यहां पर फिर आप देखिए जॉब वाले आप अपना सूर्य पर्वत पे बनने वाला क्रॉस साइन देखें, और अगर सूर्य पर्वत पे क्रॉस साइन नहीं बना है तो फिर आप ये चंद्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा देखिए। और यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, या तो हो सकता है कि आपके जीवन में यात्राएं रहें और आपका कार्य ऐसा हो सकता है, जॉब हो सकती है जिसमें आपको डेली ट्रैवल करना पड़े, आप अपने देश में रह के भी कार्य कर सकते हैं। और दूसरी पॉसिबिलिटी में देखने को मिलता है कि विदेश योग भी बन सकता है अगर क्रॉस साइन बना होता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, और इस निशान का होना मतलब आगे चलकर आपका भाग्य उदय होता है, साथ ही साथ आपको धन लाभ भी हो सकता है। कहने का मतलब आपको सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है। पर अभी मन में सवाल होगा आपके कि सक्सेस मिलेगी कब। तो यहाँ पे आपको बता दें कि आपको पहला मौका 25 से लेकर 30 साल की उम्र के बीच में मिलता है।
अब ये हो सकता है कि गाइडेंस ना मिलने की वजह से या प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से आपके हाथ से वो मौका निकल गया। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब की बार आपको 5 साल का वेट करना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पे 5 साल का गैप रहता है और फिर 35 साल की उम्र के लगभग, मतलब 2-3 साल ऊपर नीचे हो सकता है, पर यहाँ पे 5 साल के गैप के बाद फिर से आपको नया मौका मिलता है। तो अब की बार मौका ना छोड़े। इसके बाद जो अगला संकेत है वो आपकी हथेली की रेखाओं में नहीं बल्कि उंगलियों पे बनने वाली रेखाओं के पीछे छुपा है। वो कैसे, आइए एक एक करके जानते हैं। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, इस तरीके से उंगलियां देखने को मिलेंगी जहां पे रेखाएं होती नहीं है, होती भी हैं तो बहुत कम, जो प्रॉपर तरीके से संकेत दे नहीं पाती हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है इन रेखाओं पे। और ये जो 4 उंगलियां होती हैं, तो इनमें से कम अगर 3 उंगलियों के ऊपर ये रेखाएं बन जाएं तो आगे चलकर आपको अच्छा खासा संकेत देखने को मिल सकता है मनचाहा कार्य शुरू करने का, और उसमें धन लाभ कमाने का और अपना भाग्य उदय करने का। खास तौर पे अगर आपको छोटी उंगली पे रेखाएं देखने को मिल रही हैं तो ये और भी ज्यादा लकी मानी जाती हैं। पर इस बात को भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो आपकी मिडिल फिंगर होती है इसके ऊपर 3, और आपकी जो अनामिका उंगली होती है जिसे रिंग फिंगर कहा जाता है इसके ऊपर 2, और जो आपकी छोटी उंगली होती है तो इसके ऊपर 4 से ज्यादा रेखाएं नहीं होनी चाहिए। तो ये उंगलियों के ऊपर बनने वाली रेखाओं की कहीं ना कहीं एक काउंटिंग है जो आपको ध्यान में रखनी है। और स्पेशली जो छोटी उंगली होती है इसके ऊपर अगर 4 से ज्यादा रेखाएं होती है ना, मतलब 5 हैं या 6 हैं, तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज भी रह सकते हैं, देखने को मिलता है। सेहत के रिलेटेड समस्या रहती है, कभी ठीक हो जाती है, कभी बार बार दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। तो अब आपकी कितनी उंगलियों के ऊपर रेखाएं बनी हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद जो अगला संकेत है उसके लिए आपको अपना केतु पर्वत देखना है और इसमें अपनी लाइफ लाइन को भी ऐड कर देना है। अगर मान के चलिए लाइफ लाइन जिस पॉइंट पे आके खत्म होती है ना, वहां से इस तरीके से अगर एक रेखा निकल जाए और आपके बुध पर्वत तक चली जाए, बुध पर्वत यहाँ पे होता है आपकी छोटी उंगली के नीचे, तो ये जो रेखा है आगे चलकर आपको मनचाही इच्छा पूरी करने का मौका देती है। मतलब कि जो आपने अपने मन में, दिल में इच्छा दबा के रखी थी, जो पूरी नहीं कर पा रहे थे, जैसे गाड़ी लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो ये इच्छा पूरी हो सकती है। पर इच्छा पूरी होगी कब, ये मन में बहुत बार सवाल रहते हैं और हमसे पूछा भी जाता है। तो आपको बता दें, ये रेखा आपको मौका देती है 30 साल की उम्र के बाद और 35 साल की उम्र से पहले, मतलब 30 से लेकर 35 साल के बीच में आपको मौका मिल सकता है। पर इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे इस रेखा का लंबा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये रेखा छोटी होगी, मतलब कि ये इस तरीके से अगर रेखा छोटी होती है तो कहीं ना कहीं चांसेस कम हो जाते हैं और मौके भी कम मिलते हैं। और देखने को मिलता है कि पैसा तो आप कमा लेते हैं पर वो बच नहीं पाता है, जल्द ही खर्च हो जाता है। जितना कमाते हैं उससे ज्यादा यहाँ पे सिर पे खर्चे खड़े हो जाते हैं, जैसे ईएमआई देनी है, किस्तें देनी है, कोई ऐसा खर्चा खड़ा हो जाता है जिसके बारे में आपने सोचा तक नहीं होता है। तो पैसा बचाने में, मतलब जेब में और बैंक में दिक्कत आती है। और अगर मान के चलिए ये रेखा आपकी माइंड लाइन से भी पहले रुक जाए, मतलब मस्तिष्क रेखा से पहले रुक जाती है, तो देखने को मिलता है कि सिर पे कर्जा रह सकता है, उधार रह सकता है और लंबे समय के लिए रह सकता है। और इतनी कमाई नहीं होती है कि टाइम पे चुका पाए। महीने की पहली तारीख को जो कमाया वो 2 से 3 दिन में खत्म और पूरा महीना निकालना मुश्किल हो जाता है। और ये भी देखने को मिलता है कि स्टेबिलिटी देरी से आती है आर्थिक स्थिति में, और शुरुआती टाइम में ऐसा कार्य या ऐसी जॉब करनी पड़ सकती है जिसमें आपकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है, बस खर्चा चलाने के लिए मजबूरी में करते रहते हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना होगा अपनी सेविंग्स पे, अपनी बचत पे। पर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ लाइन से ये रेखा निकलती है और माइंड लाइन तक ही जाए, पर फिर भी आपको धन लाभ हो सकता है। अभी तो आपने कहा था कि इससे तो पैसे के रिलेटेड दिक्कत होती है, पर इसमें आपको एक रेखा को और ऐड करना होगा। देखिए इस प्रकार, यहाँ पे जब इस रेखा को आप देख रहे हैं, इसी के साथ माइंड लाइन को ऐड कीजिए, और अगर आपकी भाग्य रेखा का योगदान भी इसमें आ जाए, जी हाँ, यहाँ पे ये तीनों रेखाएं मिलकर बनाती हैं एक ट्राइंगल शेप, मनी ट्राइंगल का साइन, जो कि आगे चलकर आपके जीवन में बड़े धन लाभ का योग बनाता है। फिर ये रेखा चाहे छोटी क्यों ना हो, आगे चलकर आपको धन लाभ होगा अगर भाग्य रेखा का योगदान है। जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, यहाँ पे भाग्य रेखा है तो, पर वो टूटी हुई है, बिखरी हुई है, इसकी वजह से ये प्रॉपर तरीके से साइन बना नहीं पाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो निशान है आगे चलकर आपको मन चाहे इच्छा पूरी करने का मौका देगा, धन लाभ कमाने का मौका देगा। इसी के साथ आगे चलकर आर्थिक स्थिति में भी सुधार आता है, पर कब,
ये सवाल आपके मन में घूम रहा होगा। अब तो आपको बता देते हैं, यहाँ पे जिस उम्र में आपने बिजनेस की शुरुआत की, जी हाँ, बिजनेस के रिलेटेड ये ज्यादा फायदा देता है। पर अगर आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसके आने वाले 5 से 7 साल बाद आपको मौका मिल सकता है। अगर आप बिजनेस की फील्ड में हैं तो थोड़ा और जल्दी मौका मिल जाता है। तो अब आपके हाथ में ये रेखा लंबी है या फिर छोटी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इन 5 भाग्यशाली संकेतों में से आपके हाथ में कितने बने हैं या कौन सा बना है वो भी जरूर बताइएगा। और जाते जाते एक बात जरूर बता दें कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। पर अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।